हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन कैश एडवाइज़र से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको बताया जाए, कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दिया जाए और कुछ जो स्टॉक मार्केट के बारे में मिथ हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग के लिए यूज़ होती है और ये एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है। तो उस मिथ को ब्रेक किया जाए और आपको कुछ डाटा के साथ, फाइनेंशियल डाटा के साथ और कुछ चार एविडेंस के साथ आपको प्रूव किया जाए कि स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू और सबसे लिक्रेटिव और सबसे हाई रिटर्न एक एवेन्यू है। इसके अंदर मैंने कुछ रात के वो कुछ चार्ट्स शेयर किए हैं, टेक्निकल चार्ट्स, जिसमें मैंने स्टॉक्स के 10 इयर्स के रिकॉर्ड शो किया है कि 10 इयर्स के उसकी प्राइस की हाइक और लो शो किया है। जिसमें आपने देखा होगा कि 2013 में, जैसे हम इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से मैं कुछ लकी की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक लकी का चार्ट शेयर किया है 12 इयर्स का। 2013 में लकी की शेयर प्राइस जो थी वो 300 रुपये की थी। उसने 300 से अपना एक अपवर्ड सर्च शुरू किया और बुलिश मोमेंटम आया और उसने 2017 में उस 950 की प्राइस को हिट किया। उस 2017 के बाद मार्केट में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ और कुछ शुरू हुई और मार्केट के अंदर उसके मार्केट ने जो बुलिश एक सर्कल था, जो 18,000 से शुरू हुआ था, वो 53,000 पे जाके उसका एंड हुआ। और उसके बाद लकी ने अपना एक लो बनाया 900 के बाद, 950 के बाद उसने 19 के एंड तक अपना एक लो बनाया जो 300 का था, सॉरी 400 का था। 400 के बाद उसने फिर एक बुलिश मोमेंटम बनाया जिसमें वो 600 तक गया। उसके बाद फिर वो वापस रिटर्न हुआ और 400 पे दोबारा आया। फिर अब जो 2023 में एक बुलिश साइकिल शुरू हुआ है, उसके अंदर लकी ने अपना ना सिर्फ पुराना लो जो था उसका हाई था, सॉरी, वो 8-900 का, उसको ब्रेक कर दिया इस मंथ में और उसने ऑल टाइम हाई अपना 1050 का बनाया। तो अगर आप ये पूरा साइकिल देखें तो इस साइकिल के अंदर लकी जो 2013 में 300 से शुरू हुआ, उसने 2017 में 300% का रिटर्न दिया। उसके बाद वहाँ से वो उसने अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शुरू की और 2 साल में उसने अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट की। वो वापस 400 पे आया। उसके बाद फिर उसने वहाँ से अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री शुरू की और उसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पीरियड के दरमियान में लकी ने कई दफ़ा डिविडेंड अनाउंस किए और अच्छे खासे डिविडेंड्स अनाउंस किए। हर साल डिविडेंड कंपनी देती है। डिविडेंड मींस कंपनी अपनी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ शेयर आम पब्लिक को, जिनके पास उसके शेयर में पड़े होते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश के स्वरूप में डिविडेंड देती है। तो लकी पिछले 10 साल से कोई कई सौ रुपीज़ का डिविडेंड दे चुका है। तो इसके बाद आप देखा जाए तो अगर आप इस 10 इयर्स अगर आप पूरे साइकिल को देखें तो 10 इयर्स के अंदर लकी ने 300% का रिटर्न दिया, फिर 100% करेक्शन ली और फिर दोबारा 250% का रिटर्न दिया और अपने ऑल टाइम प्राइस को हिट किया। और उसके दरमियान कई दफ़ा कई सौ रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया जो उसके शेयर होल्डर्स को मिला। इसी तरह अगर आप दारा इंडस्ट्रीज़ को देखें, दारा इंडस्ट्रीज़ ने 30 रुपये से अपना लेवल शुरू किया 2013 में सफ़र, और उसका सब ये सफ़र 700 रुपये तक, 600 तक उसने हिट किया 2017 में। 2017 के अंदर वो वापस आया और इसने 20 में 200 का लेवल हिट किया। तो 200 से फिर इसने 450 का लेवल हिट किया। फिर 450, 2021 में 450 से फिर डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई जो 2023 में 70 पे आके ख़त्म हुई। फिर 70 से उसने अपनी दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू किया और अब वो दोबारा 445 पे पहुंच चुका है। अगर आप ये पूरे साइकिल को देखें तो इसमें लकी ने फर्स्ट टाइम तकरीबन कोई 1000% का रिटर्न दिया पहले बुलिश में, जो 2013 से 17 का था। उसके बाद एक करेक्शन दी और उसके बाद करेक्शन के बाद
जो थी वो करेक्शन तकरीबन 100% की करेक्शन थी। 100% के बाद फिर उसने एक रिटर्न दिया 100% का, और उसके बाद जो उसकी करेक्शन आई वो 80 रुपीज़ तक थी। फिर 80 रुपीज़ से दोबारा उसने एक 400 बनाया, जो तकरीबन फिर 600 फिर 700 की एक रिटर्न है। अगर इसका और इसके दरमियान इसने गंदारा ने भी कुछ डिविडेंड्स अनाउंस किए। अगर आप इसी पूरी जर्नी को देखें दोनों स्टॉक्स की, तो ये प्रूव करती हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के सोचें और इसको स्टॉक को सही लेवल्स पे बाय करें और सही लेवल पे उसको सेल करें, तो स्टॉक मार्केट एक बहुत हेल्दी और लिक्विडिटी रिटर्न देती है। जब हम असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टॉक मार्केट को खुद एक सट्टे के तौर पर ट्रीट करते हैं, जबकि जब हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं, लैंड लेते हैं, तो उसको हम 10 20 30 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे वालिदैन ने, हमारे दादा ने ये लैंड तकरीबन दो दो 1980 1990 में ली थी 2 लाख की, जो आज 3 करोड़ की हो गई है। जबकि हम स्टॉक मार्केट को डेली बेसिस पे चेक करते हैं, डेली बेसिस पे इसकी बाइंग सेलिंग करते हैं। इसी तरह जब हम फिक्स डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट रखने जाते हैं, तो हम डिपॉजिट को भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखते हैं, 5 5 साल 10 10 साल के लिए फ़िक्स करवा देते हैं और उसका 10% रिटर्न लेते रहते हैं। 10 साल के लिए 10% रिटर्न पे फिक्स कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड हम 50 50 साल 40 40 साल हम होल्ड करके रखते हैं। तो लेकिन जब हम स्टॉक्स लेने जाते हैं, तो हम स्टॉक्स को डेली की बेस पे इसको एज अ सट्टे की तरह ट्रेड करते हैं। और फिर अगर हमें उसको शॉर्ट टर्म में हमें वो लॉस बेयर करना पड़ता है, तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग कसिनो है, जिसमें हम अक्सर गैम्बलिंग होती है। बिल्कुल गलत ट्रेंड है। मैंने अपने स्टॉक्स